जय हो प्रभु। सबकी जोड़ी बनी रहे। जैसे आपका और राधा जी का प्यार अमर था, ऐसे सभी सुहागनों का सुहाग अमर रहे। कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा प्रभु। जो भी टूटी फूटी बनी, हमारी पूजा को स्वीकार करिए प्रभु। हरे कृष्णा राधा कृष्णा। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। चलो यहीं कहीं कोने में बैठ के जल्दी से खा लेती हूँ, कोई देखेगा भी नहीं। बड़ी मम्मी अभी पूजा कर रही है और भाभी भी ऊपर गई हुई है। फटाफट खा लेती हूँ, कितने दिनों बाद इतनी सारी चाय बिस्किट मिली है। ये सही है, जल्दी खा लूँ ताकि किसी को पता भी ना चले। ये कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि घर में किसी ने चाय नाश्ता नहीं किया और तो पहले ही खाने बैठ गई। किसी को क्या पता कि मुझे कितने दिनों बाद ही चाय नाश्ता नसीब हो रहा है। अरे किरण बिटिया, ये क्या कर रही हो और ऐसे यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हो बिटिया, क्या हुआ? अरे बड़ी मम्मी माफ़ कर दीजिए, मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। वो हमने चाय ले ली सबके पीने से पहले और बिस्किट भी ले ली बिना पूछे, आपसे भी नहीं पूछा और भाभी से भी नहीं पूछा। माफ़ कर दीजिए, मुझे मारिएगा नहीं बड़ी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी इसलिए ले ली। माफ़ कर दीजिए, मुझे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे ये क्या बोल रही हो बिटिया तुम? अरे हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ ज़मीन पे बैठ के तुम चाय काहे पी रही हो? अरे चाय बिस्कुट तो खाने पीने के लिए ही होती है, लेकिन तुम यहाँ ऐसे अकेले कोने में लुका छुपी क्यों खा रही हो? आराम से जाओ सोफे में बैठ कर खाओ, तुम्हारा अपना घर है, जो खाने पीने की इच्छा हो सब आराम से बैठ के खाओ। हाँ, यहाँ अकेले सुनसान में चोरों के जैसे बैठी हो अच्छा लगता है क्या? ऊपर ही चली जाती, मैं पूजा कर रही थी तो भाभी के पास बैठ के खा लेती। हैं? जो तुम्हें खाना है वो खाती रहो। अरे मम्मी जी क्या हो गया, आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रही हो? कुछ हो गया है क्या? अरे बहू हुआ तो कुछ भी नहीं, मैं पूजा करने गई थी, यहाँ आई तो देख इस किरण को यहाँ ज़मीन में बैठ के नीचे चाय बिस्किट खा रही है। हमने बोला यहाँ क्यों बैठी हो तो रोने गिड़गिड़ाने लग गई। माफ़ कर देना, गलती हो गई, पूछा नहीं, हमने चाय ले ली बिस्किट ले ली। हाँ, अरे अब तुझे कम से कम ध्यान तो देना चाहिए था ना कि तेरी ननद है, ऊपर बैठा के तुझे चाय बिस्किट खिलाना चाहिए। देख तो बेचारी कहाँ बैठी है। हाँ, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अपनी बिटिया है वो। अरे मम्मी जी माफ़ कीजिए, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि किरण इधर आके क्यों बैठी है। अरे ऊपर ही बैठ जाती, हम ना किसी काम में लग गए थे तो हम देख ही नहीं पाए कि किरण कहाँ गई। किरण मेरे पास ही आ जाती तुम, यहाँ अकेले कोने में बैठे बैठे क्यों खा रही हो? माफ़ कर दीजिए मुझसे भाभी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, भूख लगी थी इसलिए खाने लग गई। अरे भगवान, ये क्या बोल रही है, बात बात पे माफ़ कर दो बिना पूछे ले लिया। क्या हो गया है इसको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू एक काम करो, तुम इसको अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है? अरे तूने नहा तो लिया है ना, नाश्ता पानी दे देती हमको भी। कहाँ मम्मी जी, नहाने ही जा रही थी बस रूम की साफ सफाई करके। आपकी आवाज़ जोर जोर से सुनी तो भागती आई, देखूं क्या हो गया मम्मी जी को। अच्छा ले जाए बिटिया को, देख इसको क्या हो गया है। जी मम्मी जी। अरे किरण उठिए बेटा वहाँ से, ये कोई जगह है बैठने की, खाना खाने की? मेरे पास ही आ जाते ऊपर, वहीं बैठ के चाय बिस्किट खा लेते। चलिए उठिए यहाँ से और मेरे साथ चलिए। अरे अभी बिस्किट चाय यहीं रख भी दीजिए, आपको मैं ऊपर गरम चाय बना कर देती हूँ। ये ठंडी चाय कहाँ पियेंगी आप? नहीं नहीं भाभी, ये मेरी चाय है, मैं पी लूँगी। और वैसे भी मुझे सब कुछ बचा खुचा ठंडा खाने की आदत है। वो मेरी मम्मी है ना, वो हमेशा मुझे अपने बच्चों का जूठा खाना ही बचा हुआ देती है, ठंडा ही रहता है। मेरी तो आदत है भाभी, आप परेशान ना होइए, मैं तो हमेशा अपनी मम्मी के बच्चों सबका जूठा खाना बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे तो आदत है ठंडा खाने की, ये मैं सब खा लूँगी। अरे किरण ये तुम क्या कह रही हो? हे भगवान, घोर कलयुग है। अरे कैसी चाची है ये? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती है तुम छोटी सी बच्ची के साथ, बताओ? अरे किसी से डर उसको है कि नहीं? इंसान समेत कम से कम भगवान के सामने ही डर जाए। और किरण तुमने कभी मना नहीं किया अपनी माँ को कि हम ये जूठा खाना नहीं खाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता,
हमको अच्छा साफ खाना चाहिए जैसे आप लोग खाते हो। भाभी अब आपको क्या बताऊं, माँ को मना करती हूँ ना, माँ मुझे बहुत मारती है भाभी। कभी बेलन से कभी चिमटे से खाना बना लूं वो भी नहीं बनाने देती, बहुत मारती है। घर का सारा काम करवाती है और जब तक पूरा काम कर ना लूं ना हमें खाना भी नहीं देती। जब सब घर में सब खा लेते हैं, अगर कुछ बच जाता है तो दे देती है और नहीं बचता तो वो भी नहीं मिलता। और पापा तो रहते नहीं घर में, और वैसे भी सिर्फ मम्मी अपने ही बच्चों का ख्याल रखती है। हमें तो बहुत गाली भी देती है, बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है मेरे बारे में। बोलती है तू जिंदा ही क्यों है, मर क्यों नहीं गई, जहाँ तेरी माँ है तो वहाँ जाती क्यों नहीं है, हमको यहाँ खाने के लिए बैठी है। बहुत गंदा गंदा बोलती है भाभी, बहुत गंदा गंदा। मुझे क्या क्या कहती है तू डायन है डायन, अपनी माँ को खा गई और अब मुझे भी खाने के लिए बैठी है, मेरी छाती में मूंग डाल रही है, ऐसे बोलती है भाभी। क्या, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? चाची यहाँ आती है तो कितनी भोली बनती है, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं। मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि चाची कितनी अच्छी है, मतलब यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करती है। अच्छा किरण, आप चुप हो जाओ, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे भैया भाभी, बड़ी माँ, बड़े पापा, अरे भरा पूरा परिवार है। तुमने पहले हम सबको ये क्यों नहीं बताया? हाँ, हम तुम्हें ऐसे दुख में रहने देते क्या? तुमने हमें बताया तो होता। अब तुम्हें ये आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब मैं ना तुमको वहाँ कभी भी नहीं भेजूंगी, कुछ भी हो जाए। अरे तुम तो मेरे बच्चे जैसी हो। हाँ भाभी, मुझे वहाँ बिल्कुल मत भेजना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी। मैं आप लोगों के घर का सारा काम भी कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ कर दूंगी, आप जो बोलोगे वो करूंगी। और बड़ी माँ आपकी सेवा भी करूंगी, हाथ पैर भी दबाऊंगी, आप जो बोलोगे सब करूंगी। बस आप मुझे भर पेट खाना दे देना भाभी, मुझे बहुत भूख लगती है, सारा दिन काम करती हूँ और मम्मी सिर्फ 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को देती है। इतने में तो मेरा पेट भी नहीं भरता क्योंकि सारा दिन काम करवाती है। आप मुझे बस 3 बार खाना दे देना भाभी, मैं सब कुछ कर दूंगी, सारा काम कर दूंगी अच्छे से, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर मुझे उस माँ के पास अब मत भेजना भाभी। किरण चुप, एकदम चुप, क्या कर रही हो तुम? हाँ, आंसू बंद करो अपने। और यहाँ ना तुमको कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम मेरी बेटी जैसी हो, जैसे मेरी बेटी पिंकी है वैसे ही तुम हो। और 3 बार क्या, तुम्हें जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाओ। अरे खाना भी कोई गिन के खाता है क्या? बच्चे हैं, खेल कूद में पच जाता है। जब तुम्हारा मन लगे, जब तुम्हारा भूख लगे तब खाओ। अब आंसू बिल्कुल बंद करो, चुप हो जाओ तुम। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, समझी बेटा? मेरी अच्छी बेटी हो ना तुम। अब तुम यहाँ आराम से रहो और हमेशा यहीं रहना। तुम्हें मैं तुम्हारी उस गंदी माँ के पास तो कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आराम से रहो, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, हाँ जो करना है वो करो। चलो अब रोते नहीं, ठीक है? चलो मेरे साथ अंदर, ये सब रखो चाय बिस्किट, इससे कोई पेट नहीं भरने वाला। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना निकाल के देती हूँ, चलो तुम। ये लो खाओ अच्छे से खाना और जी भर के खाओ, है ना? और अब आज से तुम्हें चिंता करने रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से यहाँ टेंशन फ्री होकर रहो, जब भूख लगे खाओ, जो मन करे वो करो, ठीक है? थैंक यू भाभी, सच में बहुत अच्छी हो। भाभी आपको पता है, ऐसे ही जिद करके बहुत ही प्यार से मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी। जब से माँ मेरी गई है ना दुनिया छोड़कर, उसके बाद से आज मैं पहली बार इतना अच्छा खाना खा रही हूँ भाभी। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया तो मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे क्यों नहीं बुला लेता अपने पास। चुप, एकदम चुप, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा होता है क्या? अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ के ही जैसी हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना सब गलत हो रहा है। चाची यहाँ आती थी, इतना अच्छा दिखाती थी, मुझे लगा कि तुम भी खुश हो। मुझे क्या पता पीठ पीछे ये सब हो रहा है। और किरण वैसे भी यहाँ कोई किसी का नहीं होता है ना, सब अपनी अपनी किस्मत की खाते हैं ना। मैं तुमको खिला रही हूँ ना तुम्हारी वो माँ। तुम्हारी किस्मत में जो भगवान ने लिखा वही तुमको मिल रहा है। दाने दाने पे भगवान जी ने नाम लिखा है सबका, ठीक है? तो ये तो सोचो ही मत कि मैं किसी दूसरे का खा रही हूँ।
ये सोचो कि मैं अपनी किस्मत का खा रही हूँ। यहाँ कुछ किसी का नहीं है, सब भगवान का है। बस हम खिलौने हैं भगवान के। भगवान जी ने जितनी चाबी भरी है बस उतने दिन चलते फिरते रहेंगे, और जब चाबी बंद तो हम भी ख़त्म। और ये तो दुनिया का रिवाज ही है। आज यहाँ कोई और है, कल कोई और आएगा, कल वो यहाँ राज करेगा। हाँ, ये सब बातें मत सोचो। ये सोचो कि मैं जो भी खा रही हूँ अपनी किस्मत का खा रही हूँ, और तुम्हें पुरानी बातें याद करके दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब ठीक होगा, है ना। मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, और मैं तुमसे वादा भी करती हूँ आज के बाद तुम्हें उस औरत के पास कभी नहीं जाने दूँगी। अपनी बेटी के जैसा ख्याल रखूँगी तुम्हारा। अरे बहू, अरे किरण बिटिया से पूछी वो ऐसा क्यों बोल रही थी? ऐसी डरी डरी सहमी सहमी सी बच्ची क्यों है? अब क्या ही बताऊँ माँ जी, आपकी वो देवरानी है ना, बेचारी किरण बिटिया को प्रताड़ित करके रखी है। आखिर अपना असली रंग दिखा ही दी, जता ही दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। बेचारी बच्ची से दिन रात काम करवाती है, लेकिन पेट भर कभी खाना तक नहीं दिया उसको। इसीलिए बेचारी बच्ची डरी सहमी से कोने में चाय बिस्किट खा रही थी। अरे मेरा तो खून खौल रहा है, ऐसा लग रहा है सामने मिल जाए तो कुतिया का गला ही दबा दूं। अरे खुद भी एक माँ है, माँ होकर भी बच्चे का दर्द नहीं समझती। कैसी औरत है ये? क्या? ये तो क्या बोल रही है? इतना सब कुछ कर रही है वो चुड़ैल? हे भगवान, मैं तो आज तक यही सोच सोच के खुश थी कि चलो देवर का घर परिवार वापस से बस गया। लेकिन मुझे क्या पता था वो चुड़ैल इतनी खतरनाक है, मेरी बच्ची का जीना हराम करके रखी है। आने दे चुड़ैल को इस बार घर, बताती हूँ मैं उसको। ना मम्मी जी, कह देती हूँ, घर में बुला मत लेना इस बार चाची जी को, नहीं तो भगवान जाने मैं गुस्से में क्या ही कर डालूंगी उनके साथ। फिर मैं देखूंगी नहीं कि मुझसे बड़ी हैं कि छोटी मेरी सास लगती हैं कि क्या। उनको उनकी औकात दिखा के ही रहूँगी। अरे हाँ बहू, तुझे पूरी छूट है, तुझे जो करना है उसके साथ करना। गलत का साथ तो मैं कभी भी नहीं देती, है ही इसी लायक। और किरण बिटिया, तूने भी कभी नहीं बताया कि बड़ी मम्मी मुझे ये परेशानी है। अरे बेटा, मुझे इतना पराया समझ लिया। अगर कोई दिक्कत थी, तेरी माँ तेरे साथ ऐसा कर रही थी तो मुझे बताती तो सही। हाँ, मैं इतनी भी पराई नहीं हूँ बेटा। और हाँ बहू, अब किरण की सारी जिम्मेदारी तेरी है। इस लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना खाने पीने की, ना पहनने ओढ़ने की, ना खेलने कूदने की, किसी भी चीज़ की नहीं। और आज से ये हमारी बिटिया है, हम तो उस चुड़ैल के घर जाने भी नहीं दूंगी अब इसको। अरे भगवान ने इतना कुछ दे रखा है हमें कि हम एक बच्ची को नहीं पाल सकते? अरे हमें अगर पहले पता होता तो हम उस घर भेजते ही नहीं हमारी बिटिया को। किरण, तू यहीं से रह, और हम सब तेरे अपने हैं बेटा। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी। देखा दोस्तों, अरे एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है? अरे एक माँ तो ममता की मूरत होती है। अरे खुद के बच्चों के लिए अलग ममता, दूसरे के बच्चों के लिए अलग ममता। हाँ, कैसे कर सकता है कोई ऐसा? ये तो सुना था कि सौतेली सौतेली होती है, लेकिन आज के ज़माने में भी ऐसे ही सोच है। ये जानकर बहुत बुरा लगा। अरे दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। लेकिन ये सौतेली माँ सौतेलापन नहीं छोड़ती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी सौतेली माँ ऐसी होती हैं, लेकिन जो माएँ ऐसा सोचती हैं उससे मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ममता को मत मारिए किसी बच्चे के लिए। ऐसा करोगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा तुम्हें। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।